गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 में आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 हल कर चुका था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें याद करना है मैसे। तो सबसे पहले हम मैसे को समझ लेते हैं। मैसे क्या होता है? मैसे एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। जो दी गई संख्याओं को, यानी मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा विभाज्य करती है। तो यहाँ पर हमें 18 और 48 की वह संख्या याद करनी है जो दोनों को ही विभाज्य करती है, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो उसके करने का हम एक गुणनखंड विधि अपनाएंगे, जिसमें 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो अभाज्य के गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 48 के गुणनखंड करेंगे, जिसमें आपके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब मैसे का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अगर किसी भी संख्या के अगर मैसे ज्ञात करना है तो हम दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करेंगे और उनके बाद उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक साथ लेकर गुणा कर देंगे। तो आपका 2 दोनों के पास है और एक आपका 3 दोनों के पास है, तो हम 2 गुणा 3 कर देंगे तो बराबर आता है 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 18 और 48 दोनों को विभाज्य करती है। इससे छोटी संख्या तो हो सकती है जो 18 और 48 को विभाज्य करेंगी, लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो 18 और 48 को विभाज्य करेगी। इसलिए 6 और 18 और 48 का जो मैसे होगा वो आपका 6 होगा। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न को देख सकते हैं, जैसे कि आप प्रश्न नंबर, इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर जी सवाल में आप देखें तो 70 लिखा है। 70 के गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणा 5 गुणा 7। 105 के गुणनखंड होंगे आपके 3 गुणा 5 गुणा 7 और 175 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 गुणा 7। इसके गुणनखंड करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ आप लिख सकते हैं 175 इस तरीके से दिखाएंगे और सबसे पहले लास्ट में 5 लिखा है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और फिर 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। जब तक 1 आ जाए तब तक हम इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों के गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद आपने देखा कि तीनों संख्याओं में जो व्यनिष्ठ संख्याएं वो एक तो आपकी 7 है और एक आपकी 5 है। तो 7 पंजे 35, 35 वह यहाँ पर मैसे हो गया जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा विभाज्य करती है। तो इनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनका सॉल्यूशन देखकर समझ लेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न का में से क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं। अगर 2 क्रमागत संख्याएं हम लिए जाएं, जैसे कि क्रमागत संख्या हमने ले ली 3 और 4, तो 3 और 4 या फिर 4 और 5, तो ये संख्याएं किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, केवल एक को छोड़कर। तो इसलिए इनका जो मैसे होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है, केवल 1। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का जो मैसे होगा वो आपका 2 होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं की बात करें तो प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, जैसे कि 4 और 6, 6 और 8। तो ये दोनों संख्या आपकी 2 से विभाज्य होंगी। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाज्य कर सके। क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं आपकी जो हैं वो 2 से विभाज्य नहीं होती। विषम संख्याएं जैसे कि 3 और 5, 7 और 9, तो ये संख्याएं भी आपकी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखती, इसलिए इनका मैसे क्या होगा? 1 होगा। जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उनको हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि 1 जो है प्रत्येक संख्या को विभाज्य कर देता है। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा 2 सहभाज्य संख्याएं 4 और 15 का मैसे इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 बराबर 2 गुणा 2, 15 बराबर 3 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पर सहभाज्य एक शब्द आया। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका मैसे 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मैसे 1 हो। जैसे कि ऊपर आपने बात की थी 2 क्रमागत संख्याएं और 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अगर हम कोई भी क्रमागत संख्याएं लिख दें 3 और 4, तो ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 1 है केवल। और 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें जैसे कि 5 और 7, तो ये भी कैसी संख्या है? सहभाज्य, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित करती हो। अब प्रश्न नंबर 3 में कहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भी अभाज्य सात गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का में से क्या है? 0 है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। में से 0 नहीं होता, में से हमेशा 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणनखंड है वो हम 1 भी दिखा सकते हैं। कितना दिखा सकते हैं? 1। तो इसका जो सार्व गुणनखंड होगा वो आपका 1 होगा। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। तो किसी का भी गुणन में से आपका 0 नहीं हो सकता, वो आपका 1 होगा।